बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने आ गई हिंदी व्याकरण का एक दूसरा बिंदु लेके। उसका नाम है सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या होते हैं, इसके लिए आपको मेरी 2-4 पंक्तियां सुननी है ध्यान से। जैसे काव्या आज बाजार गई, काव्या ने वहाँ से कुछ चूड़ियां खरीदी, काव्या ने कुछ खिलौने भी खरीदे, काव्या ने किताबें भी खरीदी, फिर काव्या घर आ गई, काव्या ने खाना खाया, फिर काव्या सो गई। चलो अब इसके बाद मैं आपको इन्हीं वाक्यों को वापस बोल रही हूँ, फिर ध्यान से सुनना कि काव्या आज बाजार गई, वहाँ उसने कुछ खिलौने, कुछ किताबें, कुछ चूड़ियां खरीदी, फिर वह घर आ गई, घर आकर उसने खाना खाया और वह सो गई। अब क्या अंतर था, पिछले जो वाक्य मैंने बोले थे उसमें मैं क्या कर रही थी, बार बार काव्या काव्या काव्या, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जो बाद में मैंने वाक्य बोले उसमें मैंने सिर्फ एक बार यानी पहली लाइन में काव्या का प्रयोग किया, फिर उसके बाद उसके नाम की जगह मैंने उसने, वह, उसका, इस तरह से शब्द काम लिए। और यही सब शब्द जो किसी के नाम यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या काम आते हैं, वे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। हो गई सर्वनाम की परिभाषा हमारी। अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे सर्वनाम के प्रकार। हमने सबके प्रकार पढ़े हैं, तो हमें सर्वनाम के प्रकार भी पढ़ने ही हैं। और ये होते हैं 6 प्रकार के सर्वनाम। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। और सर्वनाम का पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, मतलब कि ऐसा सर्वनाम जिसमें हम हमारे बारे में, दूसरे के बारे में, किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, वो कहलाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। और यह होता है 3 प्रकार का। सबसे पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष कौन होता है भाई? उत्तम पुरुष हम अपने आप को मान लेते हैं। सबसे पहले हम खुद का ही नाम लेते हैं, कहीं भी कुछ भी अच्छा होता है तो खुद के लिए सोचते हैं, तो वही उत्तम पुरुष। यानी मैं, मेरा, हमारा, तो ये सब शब्द जहाँ पर आए तो वो सर्वनाम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाएंगे। फिर है मध्यम पुरुष, हम हमारे बारे में, किसी दूसरे के बारे में, यानी हमारे सामने या आसपास जो है उसके बारे में सोचते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, तू, तुम, तुम्हारा, बड़ा हो तो आपका, तो वो सब क्या कहलाएंगे, मध्यम पुरुष सर्वनाम। इसी प्रकार फिर हम हमारे सामने वाले के बारे में तो बात कर ली, लेकिन जो हमारे सामने भी नहीं है और हम भी नहीं है, किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, जैसे वह, उसका, उसने, तो ये सब क्या है, अन्य पुरुष। आराम से समझ में आ गया देख। अब इसके बाद हम चलेंगे दूसरे प्रकार पर। सर्वनाम का दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब कि वे शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के बारे में निश्चित सूचना देते हैं, जैसे कि यह है फोन मेरा है, यह किताब तुम्हारी है, इस तरह से। तो इसमें क्या होता है कि फिक्स होता है कि ये मेरा है और ये तुम्हारा है या किसी और का है, लेकिन निश्चित है। तो ऐसे सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फिर तीसरा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वे शब्द जिसमें हम पक्का नहीं बता सकते, यानी साफ साफ उत्तर नहीं दे सकते, जिसमें हम काम में लेते हैं कुछ, कोई, मतलब मुझे कुछ खाने को दे दो, कुछ पक्का पता नहीं है किसी चीज का कि क्या मिलेगा। फिर दरवाजे पर कोई खड़ा है, इसमें भी हमें पता नहीं है, यानी जिन शब्दों से पक्का पता नहीं चले किसी चीज के बारे में, तो वो होता है अनिश्चयवाचक। निश्चित नहीं हो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे चलते हैं हम चौथे प्रकार पर। चौथा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका मतलब तो हम सब बड़ी आसानी से बता देते हैं। कैसे?
कि इसमें अगर वाक्य में पूछा गया है सर्वनाम तो उस वाक्य के अंत में हमेशा आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह कब लगता है? जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में होते हैं। जैसे कौन, किसका, यह पेन किसका है, हो गया ना प्रश्न। यह चूड़ी किसकी है, प्रश्न बन गया। तो कौन, किसका, कैसा, इस तरह के शब्द जिन वाक्यों में प्रयुक्त हों वे कहलाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला प्रकार है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध से हम जान तो गए ना, क्या होता है संबंध? एक चीज का दूसरी चीज से जुड़ा संबंध कहलाता है। अब इस वाले सर्वनाम में क्या होता है कि दो शब्द आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी जिसका, उसका, जैसा, वैसा, ऐसे जुड़े हुए शब्द जहाँ पर हमें मिले वो होगा संबंधवाचक सर्वनाम। और अब अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब हम जानते हैं कि निज का मतलब होता है खुद, हम स्वयं। तो संज्ञा यानी कर्ता या संज्ञा के साथ में स्वयं और आप, इन दो शब्दों को याद रखना, ये जुड़े हों कर्ता के साथ तो यहाँ पर होता है निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं अपने आप भोजन कर लूंगा, ठीक, मैं स्वयं बाजार चला जाऊंगा, इस तरह से। तो ये हो गए आज हमारे सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के प्रकार। कल फिर हम आपसे मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक